फ्रांसीसी क्रांति का व्यापक लक्ष्य। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्र का यह लक्ष्य था कि वह संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। मतलब हमारे यहाँ भी जो क्रांतिकारी थे ये क्या चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार से हमारा जो है छुटकारा हो जाए। उसी तरीके से फ्रांस में भी बच्चों जो क्रांतिकारी थे वो भी यही चाहते थे कि जो राजा था, जो निरंकुश था, उससे जो है उसके चंगुल से फ्रांस जो है वो मुक्त हो जाए। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कहें कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने की में सहायता करेगा। जब फ्रांस की घटना का समाचार यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। इससे क्या हुआ, वहाँ जो विदेशी थे उन वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो लोग गुलामी की जीवन जी रहे थे उनके अंदर भी स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना है वो जागृत होने लगी थी। बच्चों, व्यापक लक्ष्य की पूर्ति के लिए नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू किया जा चुका था। यानी कि पहले भी जो है फ्रांस में ऐसे बहुत से सुधार किए जा चुके थे जो नेपोलियन ने फिर से शुरू किए थे। तो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। लेकिन क्या हुआ बच्चों की जो नेपोलियन था उसने राजतंत्र लाया था, यानी कि राजा का वहाँ पे अधिकार था, प्रजा का नहीं था। प्रजातंत्र को तो उसने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, किंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। लेकिन वो लुई 16वें की तरह नहीं था, वो जनता के हित में कार्य करता था। ठीक है, और क्या कहते हैं कि किंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था जो है अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। सन 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता थी बच्चों, वो नेपोलियन लाया था। नागरिक संहिता क्या थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो था बच्चों, इसमें क्या था, नागरिक संहिता में विभिन्न प्रकार के बिंदु थे जिसकी वजह से परिवर्तन भी बहुत सारे फ्रांस में हुए बच्चों। ठीक, पहला था जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा अगर राजघराने में अगर जन्म ले रहा है तो वो राजा बनेगा, ऐसा उसने जो है क्या कहते हैं कि विशेषाधिकार ख़त्म कर दिया। यानी ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर कोई कानून है उसकी नज़र में सारे लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया, सबके पास बराबर संपत्ति का अधिकार हो सकता है, ये नहीं कि राजा के पास ही केवल संपत्ति हो। फिर था बच्चों डच गणतंत्र। स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक, यानी कि उसने क्या किए, ऐसे उसने प्रशासनिक विभाजन बनाए जिससे कि कार्य जो है वो सफलतापूर्वक हो सके। सामंती व्यवस्था को खत्म किया उसने, किसान को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई उसने। क्या किया बच्चों, उसने शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया था। यानी कि जो भी संघ थे बच्चों, वो क्या कर रहे थे कि जो कारीगरों का जो मतलब कि ग्रुप था उनके ऊपर जो उन्होंने नियंत्रण बना रखा था वो उसने हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि जो वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी उसने बहुत अच्छे से सुधार किया उस फील्ड में। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। फिर बच्चों क्या हुआ, उसने क्या मध्यम वर्ग नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके साधारण कार्यों
और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार बच्चों निम्नलिखित थे। पहला क्या था कि शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। उसने क्या किया कि जो देश में जो अराजकता फैली हुई थी उसको बिल्कुल भी उसने जो है ख़त्म कर दिया था। और उसने क्या किया था बच्चों कि जो शासन है पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया था। ठीक, यानी कि पूरा जो अधिकार था वो केंद्र के हाथ में था, यानी राजा के हाथ में था। दूसरा था बच्चों आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त कर दिया। सबसे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट काम क्या किया बच्चों नेपोलियन ने? उसने क्या किया? बैंक ऑफ फ्रांस, जो आजकल जो आप लोग बैंक देख रहे हैं ना, बैंक ऑफ फ्रांस जो है नेपोलियन ने वहाँ पे स्थापित किया। जिससे क्या हुआ, लोग अपना पैसा जो है बैंकों में जमा करने लगे, वहाँ पे चोरियाँ ख़त्म होने लगी। ठीक, और क्या कहते हैं कि जो बनिया होते थे वो जैसे उनको ब्याज पे वो पैसे देते थे, जो उनको मतलब कि मुनाफा होता रहता था वो भी ख़त्म हो गया। क्यों? बैंक के पास पैसा जाता था। ठीक, नेक्स्ट बच्चों धार्मिक सुधार। तो नेपोलियन अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी कि जो व्यक्ति जो भी धर्म अपनाना चाहे वो उसने उसको स्वतंत्र कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि न्याय संहिताओं का निर्माण कराया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है बच्चों। यानी कि जो न्याय संहिता बनाई थी बच्चों, वो क्या थी? उसको नेपोलियन कोड कहा गया। ये बहुत बच्चों इम्पॉर्टेंट है कि नेपोलियन कोड क्या था। ये आपके 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। नेपोलियन का ये कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी, यानी कि आज भी वहाँ पे विद्यमान है ये नेपोलियन कोड। ठीक है, यानी कि न्याय संहिता। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षा संबंधी सुधार। तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, यानी कि क्या किया उसने? सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, विश्वविद्यालय। यहाँ पे लोग जो है पढ़ लिख सकें। और लुई सोल्वे ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। ठीक, केवल अपने लिए ही वो काम करता था। लेकिन नेपोलियन ने देखिए सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। नेक्स्ट है बच्चों सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण किया है। अब देखिए, अगर कहीं किसी भी राज्य में अगर आवागमन नहीं है तो उसका विकास नहीं हो सकता है। तो उसने क्या किया? अपने देश को विकसित करने के लिए उसने क्या किया? 229 पक्की सड़कों का निर्माण किया, जिससे क्या हुआ? लोगों का आना जाना बहुत ही सरल हो गया। ठीक है, बेरोजगारी उससे दूर हो गई। क्यों? लोग इधर उधर आ जा सकते थे, है ना, और आसानी से क्या कहते हैं कि नौकरी कर सकते थे। तो बच्चों ये तो था नेपोलियन द्वारा किया गया सुधार। ठीक, आज बच्चों आज आपकी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।